दोस्तों, जो आप झाड़ीदार ये पौधे देख रहे हैं, इसको हम लोग नागफनी बोलते हैं। तो इसको भी आयुर्वेद में औषधीय रूप से प्रयोग में लाया जाता है, इस नागफनी को। और ये अक्सर आपने उन जगहों पे देखी होगी जहाँ पानी कम होता है या जहाँ पथली जगह होती है, ये वहाँ औषधि ज़्यादा उगती है। तो इस नागफनी को गमले में रख के छत के ऊपर भी लगाया जाता है और इसमें कांटे ही कांटे होते हैं। तो इस नागफनी के कुछ औषधीय गुणों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसको हम पीलिया जैसे रोग में या जहाँ चोट, सूजन, मोच है या खून साफ करने के लिए इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें, ये नागफनी का पौधा है जो थुअर जो कुल का जाति का होता है, उस जाति का ये पौधा है। तो ये करीब 4 से 5 फुट तक की ऊंचाई का हो जाता है और इसमें पत्ते नहीं होते। इसको जो आप देख रहे हैं तना, इसको ही हम पत्ता बोल देते हैं। और इसके जो आप कांटे देख रहे हैं, ये कांटे बहुत ही मजबूत होते हैं। पहले के ज़माने में इन कांटों से ही जो है कानों का छेदन किया जाता था। माता बहनों के कान छेदने के लिए इसमें एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, इससे कान छेदने के बाद वो पकते नहीं हैं। तो इस प्रकार इसमें जो पत्ते हैं उसमें कांटे ही कांटे होते हैं, क्योंकि ये कैक्टस कुल का पौधा है। तो इसके जो पत्ते के इधर देखिएगा आप, इधर जहाँ आप कांटे हैं, इस कांटे के पास में ये रोए जैसे होते हैं। अगर ये हाथ में चुभ गए तो वहाँ खुजली पैदा कर देते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का दूध नहीं निकलता। और इसकी एक खासियत और है, अगर आप इसके जो नए छोटे जो पौधे हैं, इस प्रकार के जो नए पत्ते हैं, उसको आप अगर लगातार ऐसे इसकी हटाते रहें या इसको थोड़े सी मालिश करते रहें, देखिए मेरे चुभ गया, तो आप देखेंगे इसके जो कांटे हैं अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसको नागफनी, नागफना या थुअर की नागफनी आदि नामों से जानते हैं। तो इस औषधीय गुण की बात करें तो ये स्वाद में कड़वी होती है और ये इसकी तासीर जो गर्म होती है और पचने में मधुर होती है। तो इस वनस्पति का यूज जो है चोट, मोच, सूजन, घाव भरने के लिए, खून साफ करने के लिए, पीलिया आदि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इस नागफनी का यूज हम लोग गांव में अभी भी करते हैं और हमने काफ़ी किया है। अगर कहीं मोच आ जाती है, कहीं सूज जाता है या चोट लग जाती है या जोड़ों में दर्द है, तो आप इस नागफनी का एक जो पत्ता है यहाँ से तोड़ लें और इसके कांटे हटा दें और बीच से इसको फाड़ लें, इसके 2 भाग कर लें और उसमें हल्दी चूना रख के थोड़ा सा सेक के और जहाँ भी दर्द है वहाँ आप बांध दें, तो आप देखेंगे वहाँ की सूजन बहुत जल्दी उतर जाती है और दर्द में आराम मिल जाता है। इसी प्रकार इसमें मैं बताना भूल गया कि इसमें जो है फल भी लगते हैं, जो फल मीठे होते हैं और लाल रंग के होते हैं पकने के बाद और काफ़ी रसदार होते हैं। तो इसमें फल है नहीं अभी, और नहीं तो मैं दिखा देता। और इसके फल काफ़ी अच्छे मीठे होते हैं। तो इस नागफनी का यूज जो है, जो पीलिया होने पर या फैटी लीवर होने पर आप इसके पत्तों को तोड़ लें और अंदर से इसको फाड़ कर इसका गूदा निकाल लें और उस गूदे का 3 ग्राम की मात्रा में आप खाली पेट करीब 8 दिन सेवन करवाएं, तो जो फैटी लीवर है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आप इसको उपयोग करवा के देख सकते हैं। इसी प्रकार आँखों की जलन के लिए आप इनके कांटों को तोड़ लें और इसके अंदर का गूदा आँखों के चारों ओर आप लगा दें, तो आप देखेंगे वहाँ की जो आँखों की जलन है, लालामीपन है, वो भी ठीक हो जाती है। इस नागफनी के पत्ते का जो गूदा है उसको खून साफ करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये खून को रोक भी देती है। कहीं बहता हुआ खून है और आप इसको वहाँ खिला दें तो देखेंगे उनका खून भी रुक जाता है, या आप इसका पत्ता फाड़ कर वहाँ बांध दें तो बहता हुआ खून भी रुक जाता है। इसी प्रकार लिकोरिया जैसी बीमारी में इसके फलों का चूर्ण आप 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करवाएं तो लिकोरिया जैसी बीमारी में भी फ़ायदा मिलता है। और जैसे ही पुरुषों में होने वाली जो 40 साल के जो पुरुष हो जाते हैं, तो पुरुष में होने वाली एक कॉमन बीमारी है प्रोस्टेट, जिसमें पेशाब रुक रुक के आती है। तो वैसी बीमारी में भी इस
जो नागफनी के फल होते हैं उनका चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करवाएं तो प्रोस्टेट में भी लाभ मिलता है। तो आप इस नागफनी का यूज कौन सी बीमारी में अपने क्षेत्र में करते हैं या आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार इस नागफनी का यूज जो कच्चा फोड़ा है जो पक नहीं रहा है उसमें आप इसकी एक पत्ता ले लें, जो मैंने बोला इसकी जो तना देख रहे हैं इसको ही पत्ता बोलते हैं। इस पत्ते को आप बीच में से फाड़ कर और वहाँ बांध दें तो देखेंगे कि वो फोड़ा बहुत जल्दी पक जाता है, अगर पकने लायक है, नहीं तो बैठ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस नागफनी का यूज कर सकते हैं। तो इस नागफनी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।